इस समय हम जयराम आश्रम भूपतवादा में हैं, जहाँ पर राजकोट गुजरात से कथा व्यास परम पूज्य श्री नट्टू भाई जी आए हुए हैं। उनके श्री मुख से हम कथा संवाद दृष्टांत जानना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गंगा मैया। वासुदेव वासुदम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वैसे तो भागवत से पुण्य फल मिलता है। मृत्यु को सुधारने वाला जो ग्रंथ है वो भागवत है। जन्म से देखो, वैसे तो रामचरितमानस सुनो, जीवन जीने की जो कला है वो राम कथा सिखाती है, और जो भागवत है वो मरने का सिखाती है। भाई मरे कैसे, मोक्ष कैसे मिले, तो भागवत कथा मोक्ष का ग्रंथ है। कितने कितने ज्ञानी, कितने प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, जिसने भक्ति कर दी, और भागवती कथा में भक्ति का बहुत महात्म्य है। नारद ने भी कहा है भक्ति सूत्र में, भक्ति जो है उसकी पराकाष्ठा तक जाओ, अनंत भगवान को अनंत रूप से मानो, वही तो भक्ति है। भागवत यानी भक्ति का प्रचार, श्रीमद् भागवत यानी गंगा की धारा की तुल्य ज्ञान की धारा। भागवत तो वैसे गौ के पीछे जैसे बछड़ा दौड़ता है, भागवत का श्लोक वही है भाई। भागवत का महात्म्य में कहा है, जैसे गाय के पीछे बछड़ा दौड़ता है, वैसे ही जो मेरी भागवत सुनता है, श्रवण करता है, उसके पीछे मैं ऐसे दौड़ता हूँ। तो भागवत की कथा भाई जीने का ग्रंथ है, जी लो, जीने का सिखाता है भागवत। इसके बारे में एक दृष्टांत दूँ। एक सेठ था भाई, सेठ ने अपने जीवन में भागवत सुनकर एक नियम लिया, जब तक जिएंगे गुरु महाराज का दर्शन करेंगे। भागवत सुन के सद्विचार आते हैं, भागवत सुन के सद्ज्ञान आता है, भागवत सुन के विवेक की प्राप्ति होती है, भागवत सुन के वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैसे ही वैराग्य की प्राप्ति हुई। सेठ का अंतकाल आया। अंतकाल में सेठ जब अपनी शैया पर था, तब बच्चों ने लेकर कहा, महाराज आपकी अंतिम इच्छा कौन सी है? सेठ ने कहा, महाराज हम तो गुरु की पूजा करेंगे, हम तो गुरु का ध्यान धरेंगे, हम तो गुरु को मिलेंगे। साहब जी, अंत समय आया, एक बार राम का नाम लिया था, एक बार कृष्ण का नाम लिया था, सच्चे मन से लिया था। सच्चे मन से लिए हुए नाम, सच्चे मन से की हुई भक्ति, सच्चे मन से की हुई भागवत भगवान की पूजा, वही तो विशेष फल है। तो सेठ ने अंतिम समय में गुरु के दर्शन का जो मन में ध्यान किया, अपने बच्चे ने अपने गुरु को लेने के लिए गया। वो अपने आप बनिया था, वो जैन वणिक था, जैन मुनि उसे नहीं मिला। फिर बीच में एक बहुरूपी मिल गया। बोला, महाराज आप सब बेश कर सकते हो? बच्चे ने बोला, उसने कहा, हाँ जी मैं सब, मेरा तो पैसा ही यही है, मैं सब कर सकता हूँ। वो जो बहुरूपी था वो उसने जैन मुनि का वेश लिया। बाद में दृष्टांत तो बहुत लंबा है। ये जैन मुनि बनकर आ गया, नवकार मंत्र उसके कान में बोल दिया और उसकी गति होगी। अंत समय में भाई जिसने भी, जैसे अजामिल पापी था और भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, भागवत का स्मरण किया, उसे मुक्ति मिल गई। ऐसे ही अंत समय में भागवत वही तो सिखाता है। अंत समय में जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का स्मरण करता है, ये जैन को भी मुक्ति मिल गई। बात तक्के की वही है साहब। अंत समय में जैसे बहुरूपी बनकर भी किसी को मुक्ति दिला सको, जो संतों का, जो तुलसीदास जी महाराज चौपाई में भी कहा करते हैं कि सच्ची भक्ति श्रवण भक्ति है। जैसे राम ने सबरी को कहा था, वैसे सच्चे मन से जो भागवती कथा सुनी जाए तो मुक्ति मिलती है। भागवत से पितरों की गति होती है, भागवत से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में क्या नहीं है, सब कुछ तो है। बस इति। जय श्री कृष्ण।